इनका चेहरा दिखाइए। ये माँ के आंख में जो आंसू है, ये माँ के आंख में जो आंसू है, योगी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस माता के आंख में जो आंसू है, ये आंसू नहीं, ये आपको रोने पर मजबूर कर देगी। आज जिस प्रकार इन भाइयों आपकी इस लड़ाई के लिए जयकरण वर्मा का अगर जो जान भी चली जाए तो मैं आपके साथ इसी जगह पर बैठूंगा जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता। ये अगर जो इसका विरोध होना चाहिए तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। जिला अधिकारी महोदय से मिलने के बाद यहीं पर एक बहुत बड़ी पंचायत होगी और वह पंचायत निर्णय करेगी कि ये भाजपा सरकार हमारे सीने पर आकर के हमारे भाइयों का घर गिराने का काम करेगी या हम उसको पीछे हटने पर मजबूर। ये अयोध्या है, अयोध्या का बीकापुर तोरो माफी गांव है। निषाद समाज का लगभग 50 घर जो है पर खतरा बना हुआ है, बुलडोजर चलने का जो है खतरा बना हुआ है। पूरा परिवार जो है, पूरा गांव जो है डरा हुआ है। लगातार हम लोग यहां से आवाज उठा रहे हैं इनकी मदद के लिए, और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मेरी आवाज है कि आप उनकी मदद करें। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, निषाद का वोट जो है सबको चाहिए, लेकिन निषाद समाज का जो है घर जा रहा है और कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मौके पर हमारे साथ में बीकापुर से जयकरण वर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता है, पीड़ित परिवारों के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे हम बात करेंगे। नेताजी करीब 50 परिवार है, सभी का घर खतरे में है और निषाद का वोट सबको चाहिए। सब निषाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी ने कोई मदद नहीं की। देखिए, मैं आज आपके माध्यम से तोरो माफी गांव है, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की धरती पर हम लोग खड़े हैं। यहां पर हमारी एक जो माताएं हैं जो मेहनत मजदूरी करके किसान का काम करके अपने बच्चों का लालन पोषण करने का काम करती हैं। ये जो हमारे नौजवान लोग खड़े हैं इनका चेहरा दिखाइए आप। ये जो हमारे पिता तुल बुजुर्ग पीछे खड़े हुए हैं, इनका चेहरा देखकर आप बता सकते हो कि ये लोग मेहनत मजदूरी की बदौलत अपने बेटियों का हाथ लाल पीला करना चाहते हैं, अपने बच्चों को जो भी पढ़ाई करना चाहते कराते हैं। ये तोरो माफी गांव बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में आपने कहा कि वोट, यहां वोट की बात जयकरण वर्मा करने नहीं आया है। अगर जो वोट की बात करना होगा तो लोग विधायक और सांसद बनने के लिए बड़ी बड़ी हवेलियों वाले वो अपने आप बन जाते हैं। मैं वोटों की बात कभी नहीं करता, क्योंकि हम एक पिछड़े समाज के बेटे हैं, हम इस माता के बेटे हैं। ऐसी बहनों का पीड़ा मैं जानता हूं, ऐसे नौजवानों की पीड़ा जानता हूं। हम एक कुर्मी बिरादरी से, किसान परिवार से हैं। ये दर्द का जो मेरे अंदर नहीं हो सकता है तो मेरे राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आपके यहाँ मोतीलाल जी बैठे हैं, निषाद जी, ये निषाद परिवार के लोग जो खड़े हुए हैं, आप इनकी पीड़ा दिखाने का काम कीजिए कि जब भी यहाँ कोई निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाती है तो ये गरीबों के कलेजे पर, उनकी छाती पर चढ़ करके उनका विकास क्यों होता है। वो बड़े बड़े लोग जो उद्योगपति हैं, जो व्यवसायी हैं, जो दबंग किस्म के आदमी हैं, उनका खेत खलिहान खाली क्यों रख दिया जाता है। उनकी जमीनों पर कोई निर्माण या सरकार क्यों नहीं करवाने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, अयोध्या के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पिछड़ों के जो आज हमारी ये माताएं हैं, इनका चेहरा दिखाइए। ये माँ के आंख में जो आंसू है, ये माँ के आंख में जो आंसू है, योगी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस माता के आंख में जो आंसू है, ये आंसू नहीं, ये आपको रोने पर मजबूर कर देगी। आज जिस प्रकार से आप लोगों ने, कहीं किसी का खेत ले लिया जाता है, किसी को बर्बाद कर दिया जाता है, आज हमारे इन माताओं का, इन भाइयों का, ये निषाद परिवार के लोगों का घर गिरा करके ये भाजपा सरकार विकास का नाम देना चाहती है। मैं ऐसे विकास पर थूकने का काम करता हूं। और मैं एक बात बता दूं, ए मेरे इस गांव के वासी निषाद भाइयों, कोई भी आकर कर आपके वोट की बात करता है, जयकरण वर्मा वोट की बात नहीं, लेकिन आपकी इस लड़ाई के लिए जयकरण वर्मा का अगर जो जान भी चली जाए तो मैं आपके साथ इसी जगह पर बैठूंगा जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है,
तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। अभी हम लोग आप लोगों से विचार विमर्श करने के बाद कि मैं लेखपाल से बात कर लूं, मैं सेक्रेटरी से बात कर लूं, मैं एसडीएम से बात कर लूं, ये नहीं हो सकता। इसकी लड़ाई बड़े नेताओं से शुरू करेंगे, बड़े अधिकारियों से शुरू करने का काम करेंगे। हम वो काम करने का काम करेंगे कि फोटो खिंचवा करके इसका खात्मा नहीं, ये लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। अभी आपने देखा, इनसे आपने आप तमाम इनकी बातें चलाने का काम करते हो। आप इनकी बात सुनिए, आपका जो कहना है इस गांव के बारे में, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार जो ये विकास के नाम पर डंका पीट रही है, ये अच्छा है या आपके छाती पर चीर करके एक निर्माण किया जा रहा है? आप बताइए, अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना? तो बुरा है तो इसका विरोध होना चाहिए। हाथ उठा करके बताइए, अगर जो इसका विरोध होना चाहिए तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। मैं तो धन्यवाद देता हूं ऐसे बहादुर साथी को और ऐसे बहादुर पत्रकार को कि जो आपने आकर के इस मामले को उठाया और पूरे जिले में चर्चित करने का काम किया। और मैं बहादुरी की माताओं को भी सलाम करता हूं, इन नौजवानों को भी सलाम करता हूं। अगर जो इसी तरह लड़ाई ये लड़ते रहे तो ये घर भी बचेगा, इनकी जमीन भी बचेगी। ये हमारे सीने पर चढ़ करके न हमारा घर गिरा सकते हैं, न हमारी जमीन खो सकते हैं। जब ऐसे फौलादी जवान है, ये किस परिवार से है? पिछड़े वर्ग से आते हैं। निषाद समाज का मतलब है इन्होंने भगवान राम की नैया पार लगा दी। आज भगवान राम की नगरी में इन्हीं का घर गिराया जा रहा है, इन्हीं का खेत जोता जा रहा है, इन्हीं को बर्बाद किया जा रहा है। तो अन्याय नहीं तो क्या है? इस बात के लिए मैं यहां तमाम जो साथी लोग बैठे हैं इनसे मैं इतना कहना चाहूंगा, इसको राजनीतिक नहीं, वोट की नहीं, जैसे नौजवान ने कहा, जैसे हमारे माताओं ने कहा, इनकी भावनाओं को देखते हुए अभी हम लोग आपस में तय करके इसके लिए अगली रणनीति बना करके जिला अधिकारी महोदय से मिलने के बाद यहीं पर एक बहुत बड़ी पंचायत होगी और वह पंचायत निर्णय करेगी कि ये भाजपा सरकार हमारे सीने पर आकर के हमारे भाइयों का घर गिराने का काम करेगी या हम उसको पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। इतना मैं आपसे और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरा फिर से यही आग्रह है कि वीडियो का आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बीकापुर का मामला है, अयोध्या का मामला है, आपके जिले का मामला है, पूरे जिले से लोग यहाँ पर पहुंचिए। तोरो माफी गांव है, इन लोगों की मदद करिए। और जब तक ये आवाज उठाई जाएगी, जब तक इन लोगों की सुनवाई नहीं हो जाती, इन लोगों का घर बच नहीं जाता है, जब तक हम इस आवाज को उठाते रहेंगे।